नमस्कार। आकाश चक्र में आपका फिर से स्वागत है और जारी है हमारी नर्मदा परिक्रमा यात्रा। पिछले एपिसोड में हमने अमरकंटक के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया था और इस एपिसोड में हम कोटेश्वर, बरमान घाट और नेमावर घाट, इन 3 घाटों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। यह जानकारी पुराणोक्त भी है और प्रचलित लोक कथा के आधार पर भी है, तो उठाइए आनंद इस धार्मिक सफर का। प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान् कमलापति शिवं सम्प्रष्टुमारेभे आसीनं मे कले गिरौ। यह है बरमान घाट। इसे ब्रह्म घाट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित यह घाट भी उन प्राचीन घाटों में से एक है जिनका संबंध द्वापर या त्रेता युग से जोड़ा जाता है। यहाँ 12वीं सदी की वराह प्रतिमा दिखाई देगी। रानी दुर्गावती द्वारा बनाया गया ताजमहल की आकृति का मंदिर भी यहाँ दिखाई देगा। यहाँ 17वीं शताब्दी का राम जानकी मंदिर भी है और भी कई प्राचीन वास्तुशिल्प हैं। यहाँ माँ नर्मदा की वही धारा बहती है जिसे रोकने का प्रयास कभी पांडवों ने किया था, पर जब वे पूरी तरह थक गए तब कहीं जाके उन्हें माँ के दिव्यत्व का आभास हुआ और फिर वे भी बन गए नर्मदा भक्त। यूं तो माँ नर्मदा के दोनों किनारे पावन तपस्थली ही कहलाते हैं, पर बरमान घाट के इसी किनारे बैठकर स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने भी घोर तपश्चर्या की थी। पुराणों में तो यह भी कहा गया है कि भगवान सूर्य नारायण भी यहाँ आकर ध्यानस्थ हो गए और फिर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ माँ नर्मदा कुछ देर के लिए 7 धाराओं में बहने लगती है। उसी से यहाँ पर ब्रह्मकुंड, भीमकुंड, अर्जुन कुंड जैसे 7 कुंड बने हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, लेकिन परिक्रमा करने वाले उस मंदिर को या कुछ कुंडों को नहीं देख पाते, क्योंकि वे माँ नर्मदा को पार नहीं कर सकते। भाई परानी राम ब्रह्मा जी नाया मैया डुबकी लगाया। भाई परानी राम ब्रह्मा जी नाया मैया डुबकी लगाया। हरि पूजा करहु ब्रह्माणी नर्मदा महारानी। कहा जाता है कि यहाँ के भूत कुंड में नहाने से सारी भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। पास ही सूरज कुंड भी है। यहाँ पर रविवार को खासकर पौष महीने में काफी भीड़ होती है। मान्यता है कि सूरज कुंड में स्नान करने से चर्म और त्वचा से संबंधित सारे रोग
दूर हो जाते हैं। नर्मदा जयंती के दिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाता है। माँ को साड़ी और चुनरी अर्पित की जाती है। यह है नेमावर घाट। देवास जिले में इंदौर हरदा रोड पर स्थित यह घाट माँ का नाभि स्थान कहलाता है। अब तक माँ अपना आधा सफर तय कर चुकी होती है। इसी घाट के किनारे आज भी गौरव से खड़ा है कौरव द्वारा बनाया गया सिद्धनाथ शिव मंदिर। कहानी है कि कौरव और पांडवों में यूं तो हरदम ही कुछ न कुछ शर्तें लगा करती थी। एक दिन शर्त लगी कि भगवान महादेव का मंदिर एक ही दिन में कौन बना सकता है। संख्या में ज़्यादा होने के कारण कौरवों ने मंदिर बनाकर यह शर्त जीत ली। पांडवों का अधूरा मंदिर आज भी भग्नावशेष के रूप में यहाँ दिखाई देता है। शर्त जीतने के बाद कौरव अक्सर पांडवों को चिढ़ाते रहते थे। इससे एक दिन गुस्से में आकर महाबली भीम ने इस मंदिर को ही घुमा डाला। पहले यह मंदिर पूर्व दिशा की ओर हुआ करता था। भीम ने घुमा देने के बाद अब इस मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर हो गया है। यहाँ पर गणेश जी और उनकी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि का भी मंदिर है। मकर संक्रांति और नर्मदा जयंती के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यह है कोटेश्वर घाट। यहाँ का मुख्य प्राचीन मंदिर सरदार सरोवर के पानी में डूब गया है। फिर भी कुछ पुरातन मंदिर आज भी बचे हुए हैं। यहाँ से पास ही दक्षिण दिशा में मौजूद है मेघनाथ घाट। कहा जाता है कि अपने पिता की भांति ही रावण पुत्र मेघनाथ यह भी महान शिव भक्त था। उसने कैलाश पर्वत पर घोर तपश्चर्या की और बाद में वहां से 2 विशाल शिवलिंग लेकर आकाश मार्ग से जाने लगा। तभी पवित्र नर्मदा नदी को देखकर वो इसके किनारे पे आकर रुक गया।
स्नान करने के लिए उसने दोनों शिवलिंग यहीं पर रखे। बाद में जब वो जाने लगा तब उसने एक शिवलिंग तो उठा लिया, पर दूसरा शिवलिंग उससे उठाया न गया। आखिर में वो एक ही शिवलिंग को लेकर यहाँ से चला गया। तभी से इस स्थान को मेघनाथ घाट के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि मेघनाथ ने नर्मदा के इसी तट पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। बाढ़, बारिश और सरदार सरोवर से छोड़े गए पानी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान कोटेश्वर और राजघाट जैसे पुरातन धरोहरों को ही होता है। यहाँ के शिव मंदिर और राम मंदिर कई बार पानी में डूब जाते हैं। मेघनाथ घाट का भी कई बार ऐसा ही हाल होता है। तो कैसी लगी यह धार्मिक यात्रा? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप में से कई लोगों ने इसे सराहा भी है। एक और बात, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो रिलीज़ करेंगे उसकी जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाया करेगी। धन्यवाद।